फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाऊंगा जो आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसमें कुछ बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं। पहला जो सवाल है, यदि 20-25 का LCM 100 है तो HCF का मान होगा। तो हम देखते हैं कि इसके लिए जो फार्मूला होता है जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो हमको क्या निकालना है? HCF का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? HCF का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें जो है HCF को इसको LCM को इस पार करने, पहली संख्या हमारी दे रखी है, पहली संख्या 20 है और दूसरी संख्या जो है 25 है। ठीक है, और इसका मान जो है दे रखा है, LCM का मान कितना है? 100 है। और यहाँ पर HCF आप इसको क्या करेंगे? इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 गुणे 25 बटे में 100। तो 25 का नम 25, 25 चौका 100, 4 का नम 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर जो HCF आया आपका वो कितना आ गया? ये आ गया 5। HCF 5 आया है। तो इसमें जो विकल्प सही है वो आपका डी विकल्प सही है। दूसरा जो सवाल है, कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये 2025 में आया है BY सेट से। तो अब हम क्या करेंगे? 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दूसरा सवाल है 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 3 3 9, फिर 13 से काट देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 156 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13 आपका आया। ठीक, तो इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसमें जो विकल्प आपका आया वो कौन सा सही है? विकल्प जो है ये आपका ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जो कोई जो दोनों जो सह अभाज्य है, क्या ये दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो हाँ, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये जो है 7 एकन्नम 7, 7 7 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, ये कट जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं 31 एकन्नम 31, 31 यहाँ 93, ये भी कट जा रहा है। ये 31 ये जो है 2 से कट जा रहा है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके जो है सह अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो सह अभाज्य संख्याओं का ये युग्म यही है, क्योंकि इसके कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं। जैसे अगर हम इसका जो है गुणनखंड करते हैं तो 18 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 गुणे 3 गुणे 3। और यहाँ पर हम 25 का करते हैं तो 25 का देखते हैं तो 5 गुणे 5। तो इसका कोई जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। तो इसलिए विकल्प जो है इसका क्या होगा? ये विकल्प बी सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि LCM 12 21 बराबर 84 दिया है और M मासा जो है दे रखा है 12 और 21 होगा। तो अब दोनों दे रखा है तो हमको क्या बताना है? इसका जो है MCA कह रहा है कि जो है इसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसका LCM दे रखा है, तो LCM जो है कितना दे रखा है? यहाँ पर वही सवाल होगा। तो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या आपका जो है इसमें दे रखा है 12 और यहाँ पर दिया है 21,
और ये आपका जो है एलसीएम जो दे रखा है वो 84 दे रखा है, 84। तो आपको बताना है HCF बताना है। तो इसको क्या करेंगे, 12 गुणे 21/84। तो यहाँ पर क्या होगा, HCF। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है 12 एकन्नम 12 और 12 सत्ते 84, 7 एकन्नम 7 और 7 त्रिक 21। तो इसका जो है 3, ये आपका आ गया HCF। कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका आंसर है। तो विकल्प नंबर जो है इसका ये सही है। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा जो होगा n बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 के लिए जो है क्रमशः 2n प्लस 1 का मान जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ये आपका 3 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, 1, 3, 5, ये 5 होगा और ये 7 होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं तो होगा, इसलिए अतः 2n प्लस 1 की क्या होगा, सही होगा, सही उत्तर है। तो इसका जो विकल्प सही है वो आपका जो है डी विकल्प सही है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।